तो स्टार्ट करते हैं हम हाइपरबोला। हेडिंग डालिए। तो हाइपरबोला सेम कॉन्सेप्ट है एलिप्स की जैसा। तो हाइपरबोला में क्या क्या होता है इसके बाद ये बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे जितने होंगे। तो हाइपरबोला में सबसे पहले इसका डायग्राम ऐसे बनता है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। इसकी डायरेक्ट्रिक्स इसके पास होती है। तो दो तरह के हाइपरबोला होते हैं। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं होता है इसमें। हाँ ये होता है, ये अभी बना नहीं, बनेगा आएगा। हॉरिजॉन्टल जैसा जो दिखता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स देखना उसमें क्या लिखा है, ट्रांसवर्सल पैराबोला। ट्रांसवर्सल नहीं होता, ट्रांसवर्स हाइपरबोला कॉन्जुगेट। ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्सल एक्सिस होती है, ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स ना, ट्रांसवर्स हाइपरबोला, ट्रांसवर्स हाइपरबोला, ठीक है। तो ये एक्सिस होती है इसकी, और इस तरह से हाइपरबोला बनता है, जो दो पैराबोला जैसे दिखता है लेकिन होता नहीं है। इसको बोलते हैं हाइपरबोला, ठीक है। अब इसमें इसकी इक्वेशन है, हाँ इक्वेशन क्या होती है, एलिप्स की इक्वेशन में बीच में यहाँ पर माइनस आ जाता है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और इसमें यहाँ पर ऐसा बनता है अगर a ग्रेटर देन b हो, ठीक है। अब इसमें जो बीच में है एकदम वो सेंटर है 0,0। तो सबसे पहली चीज सेंटर 0,0। फोकस, तो फोकस कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं डायरेक्ट्रिक्स फोकस। तो F2 बोल दिया इसको, F1। और फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वही होता है AE,0 एंड -AE,0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी वही होती है, x इज इक्वल्स टू A/E, x इज इक्वल्स टू -A/E। तो लिख लीजिए फोकी प्लस माइनस AE,0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाती है x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस A/E, ठीक है। जो मेन लाइन की डायरेक्ट्रिक्स होती है, हाँ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाती है 2a, है ना। जो उसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता था ना, तो उसके एक्सिस को क्या बोलते थे ना, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। तो उसमें मेजर एक्सिस 2a, इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस 2a। हाँ ये वर्टेक्स वाला पॉइंट -A,0 और प्लस का A,0, तो ये होती है। इसमें सर दूसरी दिखा दे, नाइस। इससे थोड़े आगे वाले पॉइंट्स लेके दिखा दे, ट्रांसवर्स एक्सिस देखो फोकस FOF डैश YOY डैश। गूगल का कल सर सर्वर डाउन हो गया था। तो आपने ठीक, आपको कॉल किया होगा ना? हाँ जी सर, और क्या सर, आपने सर उठाया ही नहीं कहीं हमारे नहीं उठाती। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस सही तो है यार, वो ट्रांसवर्स एक्सिस लिखी है, ये है ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। इसकी लेंथ है ये, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी होती है 2a होती है ना, यही है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। और उसके साथ जो होती है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। बनाइए, देख क्या रहे हैं, वाई को कैसे सब हाँ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या हो जाती है 2b हो जाती है, ठीक है। और क्या पॉइंट्स लिखना है, एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी होती है इसकी b² इज इक्वल्स टू
ए स्क्वायर टाइम्स, उसमें 1 माइनस ई स्क्वायर होता था, इसमें 1 प्लस ई स्क्वायर है। या फिर दूसरा फॉर्मूला जो बताया था, यहाँ पर प्लस आ जाता है, प्लस आ जाता है। एसेंट्रिसिटी में माइनस रहता है और इसमें प्लस आ जाता है, ठीक है। तो ये आ गया। और कुछ है देखो, डायरेक्ट्रिक्स, ये लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होती है? टू बी स्क्वायर अपॉन ए, वही रहता है। लेटस रेक्टम कहाँ बनेगी? ये फोकस है सर, यहाँ से परपेंडिकुलर। हाँ जी सर, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हमने सर अभी ऐसे बेच के देखा तो हमने जमा नहीं। ये जम गया। हाँ हाँ तो इसी को पिघला दो, ये बन जाएगा। नहीं सर, देखो 1 प्लस ई स्क्वायर कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर नीचे आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा नहीं जमा, 1 माइनस ई स्क्वायर हो गया सर, स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर माइनस 1 है क्या? हाँ उस वाले में ई स्क्वायर प्लस 1 था शायद। तो 1 माइनस ई स्क्वायर था उसमें, एलिप्स में। उसकी बात कर, एलिप्स नहीं बोल रहा। हाँ चलो कोई बात नहीं, ये वाला याद रखना है, ये वाला सही है क्योंकि मुझे यही वाला याद है। तो देखो यहाँ से आ जाएगा ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन। अब जम गया 1 प्लस बी। तो ये वाला याद नहीं रखना, वैसे भी ये याद नहीं हो पाता है, ये वाला अच्छा है ना। उसमें एलिप्स में यहाँ बीच में माइनस आ जाता है और इसमें प्लस आ जाता है, इसलिए मैंने भी ये याद किया। लेटस रेक्टम की लेंथ आ गई है। अब लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, ये निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? ये कितना है? ए ई है, ये है, ये है ए ई पूरा, ओरिजिन से ये लेंथ ए ई, क्योंकि ये पॉइंट ए ई कॉमा 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट ए ई और वाई कोऑर्डिनेट, टोटल लेंथ अगर 2b स्क्वायर अपॉन ए है तो आधी लेंथ b स्क्वायर अपॉन ए, तो वाई कोऑर्डिनेट b स्क्वायर अपॉन ए। तो इसी तरह से बाकी कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। बस यही कहानी है, लिख लीजिए ट्रांसवर्स हाइपरबोला। दूसरा वाला तो दिए ना उसमें। गर्मी लगने लगी। अच्छा है फिर तो। यहाँ पर ये रूम गर्मियों में ठंडा रहता है और ठंडों में गर्म रहता है। मैजिक ना, क्योंकि ये अंडरग्राउंड है। क्योंकि सर बाबा जाने मन की बात। बाबा को सारे मन की बात पता है। बाबा मन की बात जान के हम थोड़ी कमा रहा है। मजा हो गया। तुम लक्ष्मी को सांसें डायरेक्ट्रिक्स लेंथ लिखी है सर। सर सदगुरु कह रहे थे कि भगवान नहीं, भगवान स्वर्ग और पाताल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो क्या होता है? फिर सर हमने सर कमेंट कर दिया नीचे, हमने की तभी तुम्हारे फॉलोवर सिर्फ 6.05 मिलियन ही रह गए। और अगर उल्टी सीधी बात 6.05 बस मिलियन। तो बाद में बहुत सारा नॉनसेंस है। तुमने कमेंट करके तुम ही फॉलोवर हो गए। नहीं सर, हमें सर एक न्यूज़ तो पहुंच गया उस पर। उनके लेक्चर्स में आप देखो कहीं कहीं पर भी कुछ स्क्रिप्चर्स का कुछ भी नहीं दिखता है। वहाँ वो अपने मन से बताते हैं। सर गोपाल दास जी के हाँ, उन्हीं की देखते हैं सबसे ज़्यादा, उनकी और एचजीएम लीला प्रभु के। अमोघ लीला प्रभु पावरफुल है, उनका हर एकदम सब कुछ आपको स्क्रिप्चर से दिखेगा।
एक और है अगर आप देख पाए आचार्य प्रशांत जी का सर हैं? वो सर आचार्य बहुत प्रसाद। एक्टिव है सर। अमरेंद्र करके एक है, किसी को देखना है अगर, इंग्लिश हाई क्लास इंग्लिश, एमिटी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं शायद, एमिटी यूनिवर्सिटी फॉरेन से हैं, और हाई क्लास इंग्लिश और हाई क्लास हिंदी भी। उनके लेक्चर्स देखना थोड़ा, अमरेंद्र प्रभु के, उनके लंबे लंबे लेक्चर्स हैं। ना प्रभु है, नहीं आपको देखना हो उनके देख सकते हैं। क्या नाम बताया था? अमोघ लीला, इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल जो होते हैं ना। उनको जानते सर आप? आचार्य प्रशांत। हाँ हम जानते, हमने उनकी वो वाली वीडियो देखी थी उसके ऊपर। उनकी वीडियो मतलब MBA भी कर रखी है उन्होंने IMA से, IMA नहीं सर, IIM से इंदौर, और सर वो सर BTech भी कर चुका है। तो पागल है भाई नहीं सच में। अब क्या MBA करी? MBA सॉरी हमने MBBS भी कर ली, BTech भी कर ली, तो पागल है। नहीं खोलो मत, क्या क्या दिखा रहे हो? अच्छा वीडियो दिखा रहे हो, चेक कर। ये चेक कर लो पहले। और गोपाल दास सर उनका इंटरव्यू लेने लगे सर, नाम भूल गया, बुमराह निरानी का सर, एक्टर मटेरियल लाइफ में सर फंस रहे हैं सर। ना वो सेवा है, इन सब लोगों को कृष्णा से जोड़ रहे हैं। कौन है तो एक ऐसी है ऑर्गेनाइजेशन। सर ये UPSC इस बार क्लियर की। आचार्य प्रशांत तो करते क्या है? मोटिवेशनल स्पीकर है। ये वाले अच्छा पता नहीं, लेक्चर तो नहीं सुने मैंने। ऐसे काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे आपको। एक अरे तुम डेली सुबह हमारे पास आया करो। अद्वैत टीचर है, अद्वैत टीचर और ऑथर। आगे बढ़े हम। एक सर वो और है सर स्वामी मुकुंदानंद। हाँ मुकुंदानंद IIT दिल्ली से पढ़ने का। और भी एक है दंत कारिणी करके भी एक है। कांति तो दंत कांति नहीं मंजे ये सर IIT दिल्ली से और IIM इंदौर से, और सिविल सर्विस सर्वेंट थे, मतलब सिविल सर्विस। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, तो इनसे आप क्यों इम्प्रेस हुए सिर्फ इन्हीं से? मतलब इनकी बात, इनने सर एक उस पे वीडियो बनाई थी सर, हाँ वो सर इडियोटिक नेचर पे, उसकी वजह से भी इम्प्रेस हुई सर। अच्छा इनने सर आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं हम, उसका नाम क्या है? ऐसे झटका देने वाले रिंगटोन क्यों लगा रहे हैं? सेकंड देखिए, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ज्यादा इम्प्रेस हुए। कॉन्जुगेट हाइपरबोला तो ये ऐसे ही इसकी इक्वेशन क्या होती है बताइए? इसमें सर ये सेम होती है सर, सेम होती है। बस सर। अच्छा प्लस होता सर बीच में। अच्छा नहीं थोड़ा सा। -1 होता है। इसमें तो सर पिछले वाले में A ग्रेटर देन B लिखा था ना, उसको काट देना। इसमें लेटेस्ट रेक्टम कुछ अलग से आपसे बता रहे किसी की काट रहे हैं। लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट दे रखे हैं, है ना, मैंने लेंथ बताई, उसको काट देना ना। A ग्रेटर देन B उससे डिसाइड नहीं होता है। अगर यहाँ प्लस का 1 रहता है तो ट्रांसवर्स हाइपरबोला, और अगर माइनस का 1 रहता है तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला। यहाँ बीच में माइनस ही रहता है। ठीक है, अब इसमें सारी चीज़ें हम निकाल लेते हैं, तो इसको बना देता हूँ। मतलब ये ऊपर नीचे हो जाएगा। कंजुगेट में मतलब सर कंजुगेट नहीं, कॉन्जुगेट। हाँ तो कॉन्जुगेट में क्या होता है? ऊपर नीचे हो जाएगा। तो देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बस तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई और ये फोकस हो गए। ये हाइपरबोला बन गया। ठीक है, तो इसी में लिख देते हैं। तो सेंटर तो 0,0 आ जाएगा यही। ठीक है, एक्स एक्सिस, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल्स टू b अपॉन ई एंड y इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ई। फोकस क्या हो जाएंगे? 0, BE, और ये हो जाएगा 0, -BE। अब ये वैल्यूज लिख दे। सेंटर 0, 0, फोकस 0, ±BE। डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल्स टू B। सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे अगर A को B से इंटरचेंज कर दें।
ट्रांसवर्स एक्सिस, हाँ, और x को y से। ये बहुत बेकार लगता, आप क्यों? 1 मिनट में लिख देते हो सर। 2a, ठीक है। फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा, ऊपर a आ जाएगा और नीचे b आ जाएगा, तो उसी के बगल में लिख लो, ये हो जाएगा 2a² b। तो लिखी थी, नोट कर लो इसको जल्दी से, ख़त्म करें हम, बातें बाद में। लिखिए लिखिए जल्दी। डायरेक्टर लेटेस्ट सेक्टर बना, बातें नहीं हुई बिल्कुल, है ना। सर ने मना करी तो हम भूल नहीं सकते अब, फिर भूल ही। बताइए डाउट्स। तो आपका होमवर्क यही रहेगा, 195 तक पूरा लगा के आना है। तो सर 150 तक लग एक दिन में हो गया। 150 तक लग गए, पुराने भी तो है। कब से लग रहे हैं? हमें नहीं याद है, बता दीजिए, मतलब एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट से बहुत अलग। अपने हाथ उठा के देखा, मतलब पढ़ने की कोशिश, मतलब लगाने की कोशिश भी करे। स्ट्रेट लाइन की बात, हाँ, स्ट्रेट लाइन के बाद देखो, स्ट्रेट लाइन की स्टार्टिंग में लगा लीजिए तो दिन लगेगा। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें होती है, जो कल एलिप्स पढ़ा था, उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर एलिप्स में आप कोई भी पॉइंट लेते हैं, उसकी दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम कितना होगा? 2a होता है, कांस्टेंट होता है। दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम 2a होता है, लास्ट में बताया था मैंने, है ना। तो अगर किसी पॉइंट, तो एलिप्स क्या होता है, उस पॉइंट का लोकस होता है, एलिप्स उस पॉइंट का लोकस होता है जिसकी डिस्टेंस का, जिसका दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सम फिक्स हो, है ना। ऐसा पॉइंट जिसका दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सम फिक्स हो 2a के बराबर, वो एलिप्स होता है, ठीक है। हाइपरबोला क्या होता है, ऐसे पॉइंट का लोकस जिसका दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस फिक्स्ड हो, उसमें सम इसमें डिफरेंस। कैसे? जैसे मान लीजिए कि यहां पर अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं, ठीक है, इसको P बोल दिया, तो P का F1 से डिस्टेंस और P का F2 से डिस्टेंस, तो P F2 बड़ा होगा और P F1 बड़ा होगा। ये डिफरेंस कितना आता है? ये डिफरेंस आता है 2a के बराबर, फिक्स होता है ये। तो अगर ट्रांसवर्सल है तो 2a हो जाएगा और इस केस में 2b हो जाएगा, जो भी होगा ये डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है ना। और एलिप्स में क्या होता है, Pf2 प्लस Pf1 ये कांस्टेंट होता है। तो ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये याद होना चाहिए। अगर सम कांस्टेंट है तो एलिप्स है, डिफरेंस कांस्टेंट है तो वो हाइपरबोला है, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो बताइए डाउट्स, 1 से लेकर 100 तक के बीच में कोई डाउट है? कितने लगा लिए? एक भी नहीं लगाए बिल्कुल? बहुत अच्छा है यार। अरे नहीं, स्ट्रेट लाइन भी तो लगाए होंगे पहले। हाँ बाकी सर कल कितना लगाया? कल नहीं लगाए सर, जुकाम हो गया। देखो जितने बार मैं पूछता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम में कुछ ना कुछ रीज़न मिल जाता है आपको, है ना। और फिर आप भी बोल देते हो कि सर कल से हम डेली लगाएंगे, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, इसीलिए मैंने होमवर्क देना भी बंद कर दिया है। सर कल उस दिन सर आप वैसे ऐसे मत बताओ। हाँ बताइए क्वेश्चन नंबर, कोई डाउट पूछना तो बताइए, नहीं तो फिर हम अपने मन से लगाते हैं। देखो मुझे सबके एक एग्जाम, मतलब वो एक एग्जांपल बता दें। हाइपरबोला पैराबोला क्या सर 100 के अंडर में? सर लेटस रेक्टम होता है सर, आप रेक्टस लिखिए। लेक्टम लिख देना, उसको लेक्टर लिख दो। 100 के अंडर में है सर। लेटस रेक्टस उसी में चला जाता है। 100 तक में तो सर्कल ट्रायंगल ही चल रहा है।
130-40 तक हो चुकी है सर मेरी जीडी तो सर कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी सेम ही रहती है। फॉर्मूला सेम रहता है। एक और हाइपरबोला होता है, उसको भी लिख लीजिए, वही बता देता हूँ मैं। वो आता नहीं होगा आता है, कौन सा होता है? थर्ड। सर हाँ। ऊपर सर आपने डिफरेंस लिखा था, नीचे सर प्लस कर दिया। अरे यार वो एलिप्स के बता रहा था मैं। लिखिए थर्ड है 130 तक हो गए सर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। हाइपरबोला जब आता है तो उसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगर a बराबर b हो जाए, ये पहले टाइप का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक है। हाँ, ए बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। बनेगा कैसे? तो ये कुछ ऐसा बनता है। तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम हो गई है ना? ये वाली लेंथ 2a और 2b, जब a और b सेम हो गया तो 2a 2b भी सेम हो जाएगा। तो 2a तो दिख गया, 2b नहीं दिखता। दिखता नहीं हो, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होती है कुछ एक, दिखता नहीं हो, ठीक है। तो देखो ये कैसा बनता है। ये है हाइपरबोला, ठीक है। ये मैंने दो टेंजेंट जैसा बनाया है और इनके बीच का एंगल जो होता है वो 90 होता है, यस सर। ठीक है। इसी की वजह से, इस 90 डिग्री की वजह से इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जब a बराबर b हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर हो गई। देखो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर हो गई है ना। तो अगर बराबर हो गई तो डायगोनल्स बराबर हैं, तो ऐसे आप कनेक्ट करो तो स्क्वायर जैसा बनता है। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे करोगे बाइसेक्ट, तो हाइपरबोला इस तरह से आता है कि हाइपरबोला इस तरह से बनता है कि उसके यहाँ पर जो टेंजेंट है उनके बीच का एंगल कितना हो जाता है? 90। अब इनके और किसी नॉर्मल हाइपरबोला में निकालेंगे तो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि ये हाइपरबोला बना है, ठीक है, इसमें आप ऐसे बनाएंगे अगर टेंजेंट, तो एक ऐसे बन जाएगी और एक ऐसे बन जाएगी, तो इनके बीच का एंगल 90 नहीं दिखेगा हमेशा, है ना। अगर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तभी जब a बराबर b हो जाएगा तो टेंजेंट के बीच का एंगल ये 90। टेंजेंट सर बाइसेक्ट तो वहीं पे करेंगे ओरिजिन पे। हाँ, टेंजेंट बाइसेक्ट करेंगे ओरिजिन पर ही। ये एक तरह का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है। इससे ज़्यादा एक दूसरा यूज़ होता है, दूसरा ये है, तो दूसरा टाइप ही अलग होता है। ये दूसरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसके लिए आप एसेंट्रिसिटी निकालोगे तो कितना आएगा? देखो रूट में 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, √2 आ जाएगी। तो ऐसा हाइपरबोला जिसकी एसेंट्रिसिटी √2 होती है उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इससे रिलेट करके क्वेश्चन आता है कि देयर इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो आपको समझ जाना है कि एसेंट्रिसिटी कितनी होगी? √2 होगी, है ना। ये हमेशा फिक्स रहती है। दूसरे तरह का हाइपरबोला होता है xy = c²। ये भी होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये कैसा बनता है? देखिए ये आपने बहुत बनाया होगा, बहुत मतलब बहुत बनाया होगा। ट्वेल्थ में फिजिक्स में ऑलमोस्ट हर चैप्टर में बनता है। फिजिक्स में नहीं बना इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ्स? तो ये हो जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो देखो ये भी हाइपरबोला है, ऐसे आप देखेंगे थोड़ा घुमा के, तो ये हाइपरबोला है और ये टेंजेंट्स हो गई, एक्सिस जो है वो टेंजेंट बन जाती है और इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। देखो ऐसा, देखो 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 हमने एलिप्स यहाँ पर बनाया, ठीक है। स्टैंडर्ड एलिप्स होते हैं, ये स्टैंडर्ड एलिप्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि एलिप्स ऐसा भी बन सकता है, कहीं पे भी जा सकता है एलिप्स, उसकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, है ना। कहीं से भी बन सकता है, ये ओरिजिन वहां पर एलिप्स बन सकता है। इसी तरह हाइपरबोला भी कहीं पर भी बन सकता है। तो फिर सर हम ओरिजिन उधर नहीं ला सकते।
है? सर जैसे हाइपरबोला अब सर जैसा ऐसे बन गया हाँ। तो सर इसकी सर जो इसकी इक्वेशन चेंज हो जाएंगी अब। डायगोनल्स हो गए वो सर हाँ, वो आपको आईआईटी के सिलेबस में चला जाता है, ठीक है, तो हमें पढ़ना नहीं। हमारे में क्या है, सिर्फ स्टैंडर्ड एलिप्स, स्टैंडर्ड पैराबोला, हाइपरबोला। जैसे पैराबोला हमने देखे कितने 4 तरह के होते हैं, है ना, 4 तरह के इस तरह से होते हैं, 4 तरह नहीं, इनफाइनाइट तरह के होते हैं। कहीं पर भी पैराबोला बन सकता है और सबकी इक्वेशंस अलग अलग हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, कैसा भी पैराबोला बन सकता है कहीं पे भी। जैसे लाइन कहीं पे भी बन सकती है, उसी तरह से पैराबोला कहीं पे भी बन सकता है ना। इसी तरह से एलिप्स और हाइपरबोला भी कहीं पे भी बन सकता है। तो वो हमारे सिलेबस से, आपके सिलेबस से बाहर चला जाता है, तो वो हमें पढ़ना नहीं है स्टैंडर्ड वाला। तो ये यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसकी एसेंट्रिसिटी भी निकालेंगे तो ये भी √2 ही आती है, ठीक है, इसी से रिलेट करके देखो, इसको नोट कर लो, है ना, इंपॉर्टेंट है। x plus y x minus y is equals to x square। डाउट्स हैं कुछ? यस सर। अरे यार बुक कैसे भूल गया, बताइए क्वेश्चन नंबर। 1 मिनट सर। सर जी वाला ही बनाना है, दूसरा वाला। इसमें तो बाकी कुछ आपने लिखवाई नहीं इसकी इक्वेशन। अच्छा equation ये लिखे। है। हाँ, सी क्या है सर इसमें, मतलब ये इक्वेशन हाउ कम। हाउ दिस कम्स, इसके बारे में कुछ पता नहीं रहता है ज़्यादा। ये सर हमने सर पहली बार सर पढ़े थे, पहली बार देखे 11th में नहीं पढ़े? नहीं सर, फिर ये नहीं पढ़े। इनकी इक्वेशन क्या होगी, जे ग्राफ के रिप्रेजेंट करता है बेटा, रिटार्ड नहीं करता है। नो यूनिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर चाहिए मुझे, क्वेश्चन नंबर 98। बता दिया सर आपको। हमने कितने लगा लिए? मेरे 125 करीब पहुंचे। आज जाके खत्म कर देना। सर 149 समझ में नहीं आया, समझा नहीं। आ तो गया। द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। हाँ, अब देखो ये जो पैराबोला आया है ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, है, मतलब उसकी इक्वेशन है, बनाना नहीं पड़ेगा कि आपसे बोल। अकेला एक ही डाउट था तो क्या है इक्वेशन? सर, y² + 6y - 2x + 5 = 0। तो पूछा है एक्सिस बतानी है इसकी, ठीक है, तो एक्सिस ऑप्शंस दिए होंगे, 3 ऑप्शंस हैं, ठीक, 4 ऑप्शंस। तो इसमें क्या करेंगे, देखो जो स्क्वायर टर्म दिख रहा है उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना। कहाँ छाप रहे हो यार, इधर देख ले। पहले 2x को ले जाएंगे, फिर 2 कॉमन ले जाएंगे। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, y के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 + 9 - 9 और बाकी कहानी उधर भेज दीजिए। तो 2x - 5 प्लस वाला ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा y + 3 का होल स्क्वायर। सर हमेशा सर प्लस ही अच्छा समझ लीजिए। नहीं, इस पर डिपेंड करता है। इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2x -9 उधर भेज देंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है, ये 2 कॉमन ले लिया तो x + 2 बचेगा, y + 3 = 0, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको कंपेयर कर दिया, y² = 4ax से कैपिटल में, ठीक है, तो कैपिटल y की वैल्यू कितनी आ गई, y + 3, कैपिटल x कितना आ गया, x + 2 x + 2, इस चीज़ को ध्यान small दीजिए, x। स्मॉल x + 2। इसकी एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y² को इसकी हाँ। एक्सिस की हाँ, कैसा बनता है, ऊपर। राइट हैंडेड। राइट हैंडेड। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, x = y = 0, एक्स एक्सिस की इक्वेशन, इसकी एक्सिस, तो इसकी एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, y को
y equals to माइनस और y कितना है y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो उसकी एक्सिस हो जाएगी y इज इक्वल्स टू -3। आया समझ में? ये आंसर बस खत्म। बनेगा कैसे बताएंगे कैसे बनेगा कैसे? नहीं सर। नहीं बता देता हूँ मैं, सिंपल है। देखो एक्स वाई, तो एक्सिस की इक्वेशन आ गई y इज इक्वल्स टू -3, तो नीचे आ जाएगा ये y इज इक्वल्स टू -3 पैरेलल टू x एक्सिस। और ये वाली एक्सिस की क्या इक्वेशन हो जाएगी? देखो x इज इक्वल्स x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू -2, तो x इज इक्वल्स टू -2 इधर आ जाएगा। तो ये पॉइंट आ गया। ये तो तब रखेंगे जब x equals to 0 होगा, लेकिन x equals to ये वाली एक्सिस पर तो होता है ना y एक्सिस, जहाँ पर सेंटर होता है। सेंटर क्या होता है 0,0 है ना। अब सेंटर क्या होगा? तो एक बार y 0 एक बार x 0, तो सेंटर ये आ गया। हाँ but तो क्या हो जाएगा -2, -3, तो पैराबोला ऐसा बनने वाला है। अब ये देख लो ओरिजिन से पास कर रहा है क्या? 0,0 इस पे रखो, नहीं सेटिस्फाई करेगा, तो ओरिजिन से नहीं, तो कुछ ऐसा बना सकते हो आप, ऐसा बनेगा पैराबोला। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन नंबर सर 124 होता है 24। हाँ इतना पीछे एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल 124 बोला सर। 124 अरे जी मेरी बड़ी 124 देखिए, द बाइसेक्टर ऑफ द अक्यूट एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द लाइंस। तो इन दो लाइन के बीच के दो जो बाइसेक्टर होते हैं उसकी इक्वेशन क्या होती है? 4x - 3y + 7 डिवाइडेड बाय √4² + 3² इज इक्वल्स टू ± 3x - 4y + 14 डिवाइडेड बाय 3² + 4²। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें जो आंसर दिया उसमें वो आ जाएगा। एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। हाँ, आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 121 और बता दो। ये तो वहाँ क्लास में बताया था। हाँ देखो 4, -13 इसका रिफ्लेक्शन निकालना है इसके अबाउट। तो कोनिक सेक्शन से बाहर ही चला गया, कैसे निकालेंगे बताइए? इसका रिफ्लेक्शन इसके अबाउट। सर इससे सर फोटो परपेंडिकुलर निकाल लेंगे सर। हाँ। और फिर नीचे उस फोटो परपेंडिकुलर मिड पॉइंट हो जाए की तरफ हाँ, करके तो कैसे निकालेंगे? फोटो इसका सर फॉर्मूला होता है। इसको मान लिया x1, y1। h हाँ सर तो ठीक है। h को की मान ना सेंटर को चलो h के मान सकते हैं, h से याद है। लेकिन और तरीका है। दूर निकालेंगे वो, देखो ये लाइन साइन है, करेगा। इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बताओ। परपेंडिकुलर सर माइनस मतलब m1 करके 1 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 5y माइनस -x इज इक्वल्स टू लैम्डा। सर या इसका m निकाल ले सर, इसकी इक्वेशन पता रुक चल तो जाओ, हाँ हैं? इसका m निकाल ले, उसका m सर, पता slope। चल जाएगा। यस सर। और फिर वो एक हाँ वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं ना, ऐसे बोल सकते हैं सर। ऐसे भूल सकते हैं। यस सर। चलो वैसे कर समझ लो। गए सर। उसका स्लोप निकालोगे तो h के 2 वेरिएबल आएंगे, है ना। तो इसका स्लोप निकालोगे, कैसे निकालोगे? इसमें सबट्रैक्ट करके x1 y1 में 2 रिलेशन आएगा, और इसका स्लोप m1 m2 -1 करेंगे। वही तरीका सिंपल है इसका। देखो परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी 5y -x इज इक्वल्स टू लैम्डा। लैम्डा रखो यहाँ पर लैम्डा कितना आएगा? इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन, तो 4 इंटू यहाँ 4 रखेंगे, 5 इंटू -13 -65 एंड -4 -69, तो -69 ये लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब ये पॉइंट क्या होगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इन दोनों को सॉल्व कर लो आप। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू यहाँ से आया 5y + 69, यहाँ रख दो 5 टाइम्स 25 + 25y + 69 इंटू 5 + y + 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 26y + 6, तो y आ जाएगा माइनस के 351/26। देखो कट रहा है क्या? कटेगा तो 13 से काटे, 13 दूनी 26, 27, 26, 27, 28, 29, 26, 13, 27, हाँ 13 दूनी 26, 13 7 91, 13 दूनी 26, तो -27/2 आ रहा है।
ठीक है। y यहाँ पर रख दो, x कितना आ जाएगा 5 इंटू 27 25 तो इस पंजे होता है 26 28 14 145 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस 69 2 एलसीएम, इसका डबल कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 138 माइनस 145 माइनस 7/2, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया -27/2 कॉमा -7/2, हम निकाल लेंगे है ना। x1 + 4/2 इज इक्वल्स टू -27/2, तो x1 आ जाएगा उधर -31। हाँ हाँ अब ठीक है, -7 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 11 माइनस का, और फिर वहाँ पर रख देना y1 -13/2 इज इक्वल्स टू -27/2, y1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 13 दूनी 26 14। 121 में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें एक माइनस गलत की हो हालत गया। दिया हो। सर 145 नहीं 135 होगा। 27 25 -14 आया तो -14 है ना, हाँ तो यही वाला गलत हो गया। कहाँ गया क्या रुपये 145 या 135 135 135 3 पे 5 2 एलसीएम ले लिया, तो क्या लिखा था y की वैल्यू अच्छा 2 इंटू 169 माइनस 3/2 माइनस का 1, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। आगे बताइए सर 115 दिन पीछे जा रहे हैं आप लोग यार, लाइन पे चलेगा। सही लगाए थे पीछे जाना पड़ेगा। If P1 and P2 be the distance of this and this respectively, then if P1 and P2 be the distance of this line from this and this, हाँ तो दोनों लाइन में बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। P1 है पहली दूसरी लाइन के बीच का और P2 है पहली तीसरी लाइन के बीच का, तो P1 निकालो P2 निकाल लो। दो लाइन के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था C1 - C2 अपन √a² + b²। तो वो तो सब अच्छा पैरेलल है। हाँ सर पैरेलल के लिए कैसे ये तो पैरेलल के बीच का ही डिस्टेंस निकलता है, इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाल लोगे? निकाल सकते सर, हमने तो सर आपने सिखा दिया 0 होता है सर। हाँ देखो क्वेश्चन पढ़ लो बस ढंग से। P1 and P2 be the distance of this from this and from this, तो इनके बीच का डिस्टेंस P1 है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस P2 है, तो निकाल लो, मैं बता देता सर आ हूँ। गया सर, बस सर नहीं ना सर ना नहीं सर हम कर नहीं, दो, सर। नहीं आया होगा पीछे वाला उसमें। बताओ कैसे निकालें P1 के लिए? बहुत दिन हो गए, देखो मुझे रिवाइज करना पड़ेगा। बस सर बस सर ये क्वेश्चन सर 121 रीडिंग में भी टिक लगा था। वो है सर अब चलो फिर क्या कर सकते हैं, लगाइए आप। आगे वाले सर बता सर। लगा क्या ना, फिर बताएंगे हम क्या बताएं नहीं फिर। सर आप क्वेश्चन कोई बता सर वो लगा। नो 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 लगा क्या आएगा। तो देखो इसमें सर्कल तक तो आप लोगों ने लगा लिए होंगे, सर्कल तक लगा लिए होंगे सारे। कहाँ तक लगाए? मेरा अभी स्टेप लाइन 125 तक हो गए ना तुम्हारे? 125 153 अरे मेरे आज हो जाएंगे 160 तो करीब। पूरे लगा लेना 195 तक। कोशिश कर। हाँ 153 हो गए तो कितने 30 क्वेश्चन ही तो हुए ना। नहीं सर 83 थे। मेरे तो 70 30 70 क्वेश्चन हैं।